हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट, फूड एडुल्ट्रेशन, इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में जो है इस चैप्टर का जो है थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में इन सभी चीज़ों को जो है कवर किए थे। तो आज के सेशन में जो है पार्ट 2 में जो है इनसे जो है जो सेशन आगे का होगा उसको जो है कवर करेंगे। जिससे पार्ट 2 में जो है पार्ट 1 में खेसारी दाल में के बारे में पढ़े थे, इसमें क्या मिलावट होता है और इसको खाने से जो है क्या रोग होता है, इसके बारे में जो है पढ़ चुके थे। तो आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, अर्जिमोन के बीज। तो अर्जिमोन के बीज के बारे में जो है आज की सेशन में जो है शुरुआत करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्जिमोन के बीज क्या होता है और इसका मानव जीवन पर इसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, अर्जिमोन के बीज, देखिए अर्जिमोन के बीज एक जंगली फसल के रूप में पैदा होता है, यानी कि जंगली फसल के रूप में जो है अर्जिमोन के बीज जो है एक फसल के रूप में जो है पैदा होता है। देखिए क्या होता है कि सरसों के तेल में इसकी मिलावट की जाती है। इसकी मिलावट किस पदार्थों में किया जाता है, किस खाद्य पदार्थों में किया जाता है? सरसों के तेल में इसकी मिलावट किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि अर्जिमोन के बीज की मिलावट किस पदार्थ में क्या, किस खाद्य पदार्थ में किया जाता है, तो सरसों के तेल में जो है अर्जिमोन के बीज की जो है मिलावट की जाती है। तो देखिए, अर्जिमोन के बीज से निकाला तेल क्या होता है? विषैला होता है। अर्जिमोन के तेल से निकाला तेल क्या होता है? विषैला होता है। इसके सेवन करने से नेत्र की रोशनी कम हो जाती है और इसके सेवन करने से क्या होता है? नेत्र की जो रोशनी होती है कम हो जाती है। इससे देखिए एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्जिमोन के बीज को जो है सरसों के तेल में अगर मिलावट हो तो उसके सेवन करने से तो कौन से रोग होते हैं? एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक क्या होती है? रोग उत्पन्न होती है। और इस रोग का लक्षण क्या होता है? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपिडेमिक ड्रॉपसी जो रोग होता है इसका लक्षण क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि इसके जिससे क्या होता है पेट और आंत में परेशानी होती है। इस रोग में क्या होती है? पेट और आंत में परेशानी होती है और अनियमित बुखार रहती है। और उसके बाद देखिए यकृत का बढ़ना, यानी यकृत जो होता है लीवर हो जाता है, उस अपने सामान्य आकार से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं और शरीर में सूजन आदि लक्षण प्रकट होने लगती है। और देखिए अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यह क्या होता है? यह एक गंभीर बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है। लेकिन व्यापारी क्या करते हैं? मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आम लोगों को जो है काफी परेशानी झेलना पड़ता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो है अर्जिमोन के बीज क्या होता है और इसके खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आंत में परेशानी होती है, अनियमित बुखार आती है, यकृत बड़ा हो जाता है, शरीर में सूजन आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं, अंततः क्या होती है? व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए मेटानिल येलो। तो देखिए मेटानिल येलो क्या होता है? तो ये देखिए यह एक वर्जित खनिज होता है। वर्जित खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए खनिज को क्या, खनिज जैसे एक काला नमक, काला नमक क्या होता है? काला नमक जो है एक प्रकार का खनिज होता है। नमक भी एक प्रकार के क्या है? खनिज है। तो देखिए खनिज किसे कहते हैं? जो मतलब पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पृथ्वी के खोद कर जो निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे देखिए अभ्रक, अभ्रक भी क्या है? अभ्रक एक प्रकार का खनिज होता है। ठीक है, अभ्रक। जैसे देखिए सोडियम का खनिज क्या होता है? रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, साल्ट, ये सब क्या होता है कि खनिज होता है। तो देखिए तो यह एक वर्जित खनिज है, यानी कि जिसका उपयोग वर्जित है। ठीक है, वर्जित खनिज है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रंगों में किया जाता है। लेकिन इस वर्जित खनिज का भी उपयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है? खाद्य पदार्थों में रंग देने के लिए, क्योंकि खाद्य पदार्थों में रंग दिया देने से क्या हो जाता है? उसका आकर्षण बढ़ जाता है और आकर्षण बढ़ने के कारण जो है क्या लोगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है और लोग अत्यधिक मात्रा में उस खाद्य पदार्थ को जो है खरीदने लगते हैं। तो इसको याद रखेगा कि मेटानिल येलो जो क्या होता है? एक वर्जित खनिज है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में रंग देने में क्या किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खाद्य, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खाद्य पदार्थों में रंग देने में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मेटानिल येलो खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके प्रयोग से क्या होता है? इसका प्रयोग यानी कि लक्षण क्या होता है? इसके प्रयोग से क्या होता है कि देखिए इसके प्रयोग से कैंसर, रक्तहीन मतलब कि रक्त की कमी हो जाती है। रक्तहीन मतलब रक्त की कमी हो जाती है, रक्तहीन। उसके बाद देखिए बांझपन या देखिए नेत्रों और त्वचा और फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण भी याद रखिएगा। अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि मेटेनिल येलो के क्या है, इसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 2 मार्क्स में जो इस तरह क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच। तो देखिए यहाँ से जो है इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ महत्वपूर्ण मतलब 4-5 ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसलिए जो है इन सभी पॉइंटों को जो है पढ़ना जरूरी होता है। और सब्जेक्टिव मतलब इस पॉइंट से सब्जेक्टिव नहीं के बराबर पूछ लिया जाता है, लेकिन इस सभी पॉइंटों से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए जो है इन सभी पॉइंट के बारे में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इनसे संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो देखिए अनाज एवं दालें, तो देखिए अनाज एवं दालें में क्या मिलावट की जाती है और उसका मिलावट किया जाती है और उसका जांच क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पत्थरों के टुकड़े में चावल, देखिए पत्थर के टुकड़े के चावल में, यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसका जो है मिश्रण किसमें किया जाता है, चावल में किया जाता है। तो देखिए पत्थर के टुकड़े जो चावल में मिलावट होता है तो इसकी जांच किस तरह से किया जाता है। तो देखिए चावलों को हथेली पर धीरे धीरे हाथ के पानी में डुबाए, यानी कि चावल को हथेली पर रखकर उसके धीरे धीरे पानी में डुबाए, ऐसा करने से क्या होता है, पत्थर के टुकड़े नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में देखिए इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 पॉइंट दे दिया जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि चावल में क्या मिलावट होता है और दालों में का पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए बाजरा में गेरुआ जो मिलाया जाता है तो उसको कैसे अलग किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जिसको हम क्वेश्चन आंसर कराते समय आप लोग को बताएंगे। तो देखिए क्या होता है कि अभी देखिए इनसे इस पॉइंट को पढ़ेगा तो आप लोग को 4-5 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहले बारी बारी से जो है पूरी थ्योरी को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दालों में पीला रंग, तो दालों में पीला रंग अगर मिला हुआ है तो उसका जांच कैसे करेंगे। तो देखिए 5 ग्राम दालों को 5 मिलीलीटर पानी के गिलास में डालकर 15 मिनट तक भीगने दे। क्या करेंगे, 5 ग्राम दाल ले लेंगे और उसको 5 मिलीलीटर पानी के गिलास में डालकर 15 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद उसमें कुछ बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि कुछ बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, तो देखिए कुछ बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालेंगे। यदि पीला रंग हो जाए तो समझे कि मेटानिल येलो का मिश्रण है। अगर उसका रंग क्या हो जाए, पीला हो जाए, तो समझ जाएंगे उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें जो है मेटानिल येलो का जो है मिश्रण है, ठीक है। तो अगर देखिए तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दालों में जो पीला रंग जो होता है उसमें जो है पीला रंग किसके कारण, किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो मेटानिल येलो की उपस्थिति की मिलावट के कारण होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बाजरा में गेरू, यानी कि बाजरा में जो गेरू का जो मिश्रण होता है उसको कैसे अलग करेंगे। तो देखिए पानी में 20% नमक के घोल में बाजरा के कुछ दाने डालें, पानी में क्या करेंगे, 20% नमक के घोल में बाजरा के कुछ दाने डाल देंगे। देखिए जिससे क्या होता है, गेरू जो होता है ऊपर तैरने लगेगा जबकि सही बाजरा बाजरा के दाने नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और ऐसा करने से गेरू का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, जो ऊपर जो है तैरने लगता है और जो बाजरा रहता है वो नीचे बैठ जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सूजी में अगर लोहे का चूर्ण मिश्रण हुआ रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए सूजी में चुंबकीय स्पर्श करने पर क्या हो जाता है, लोहे के चूर्ण उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार उसको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए दूध तथा दुग्ध उत्पाद, दूध तथा दुग्ध उत्पाद, इस पॉइंट को याद रखेगा, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए क्या होता है कि दूध में मॉन्ड मिला हुआ रहे, ठीक है, दूध में मांड मिला रहे। देखो मांड किसमें कहते हैं, मांड जो है आलू में उपस्थित रहता है, शकरकंद में रहता है, शकरकंद में उपस्थित रहता है। तो इन सभी पदार्थों को जो है पीस कर और उसमें क्या किया जाता है, दूध में जो है मिला दिया जाता है, ठीक है। तो दूध में मांड की अगर मिश्रण रहे तो उसमें क्या किया जाता है, दूध में आयोडीन के घोल को कुछ बूंद डालने पर मांड क्या हो जाता है, मांड मांड नीला, यहाँ पर मीला नहीं लिखेगा, यहाँ पर नीला लिखेगा, यहाँ पर जो है नीला, मांड क्या नीला नीला पर जाता है और शुद्ध दूध का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि दूध में अगर मांड मिला हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूध में अगर मांड मिला हो तो उसकी जांच करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसकी जांच करने के लिए जो है उसमें जो है आयोडीन मिलाया जाता है और आयोडीन मिलाने से जो है मांड का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, मांड का रंग जो है नीला हो जाता है और नीला हो जाता है और शुद्ध दूध का रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए दूध में पानी, तो देखिए दूध में अगर पानी मिला रहे तो उसकी जांच कैसे करते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूध में पानी अगर मिला रहे तो देखिए दूध में पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूध की शुद्धता, दूध की जो है शुद्धता का जांच किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए लैक्टोमीटर का सामान्य सीमा कितना होता है, 1.030 से 1.034 तक जो है होती है। अगर इससे अगर कम और इसके जब दूध में इसको जो है डाला जाता है तो इसका परिसर अगर इससे कम या अधिक रहेगा तो दूध में पानी की मिलावट को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। आप लोग इस एक बात को याद रखिएगा कि दूध दूध का माप किससे किया जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूसरा दूसरा याद रखिएगा लैक्टोमीटर का परिसर, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमीटर का परिसर कितना होता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमीटर का जो है सामान्य परिसर कितना होता है, 1.030 से 1.034 तक होती है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए चीनी और उसमें निर्मित चीजें, और देखिए चीनी और उससे निर्मित चीजें में क्या मिला जाता है, तो देखिए जैसे देखिए बूरा या चीनी, उसमें क्या धोने के सोडा मिला दिया जाता है। अब देखिए बूरा किसको कहते हैं, तो बूरा का मतलब हुआ मिठाई, चीनी से जो मिठाई बनाया जाता है, मिठाई जो बनाया जाता है उसको जो है बूरा कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा जो है नाम जो है उटपटांग सा है लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको इसका मतलब चीनी से जो मिठाई बनाया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बुक में जो है क्वेश्चन कभी कभी जो है उल्टा भाषा जो है क्वेश्चन के रूप में भी जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए उल्टा भाषा को भी आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। तो देखिए तो उसमें क्या मिठाई में या चीनी में धोने का सोडा मिला दिया जाता है, धोने का सोडा यानी कपड़ा धोने
घोलने वाला जो सोडा होता है उसको मिला दिया जाता है। तो क्या हो जाता है कि उसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, चीनी या बूरे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल में मिलाएं। उसमें क्या करते हैं, या चीनी को जांच करेंगे या मिठाई को जांच करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे। मिलाने से क्या होता है, यदि जल में घुल जाए तो धोने का सोडा सोडा क्या हो जाता है, लाल हो जाएगा। और लाल नहीं, यहाँ पर लाल लिखिए, धोने का सोडा क्या लाल हो जाएगा और क्षार से फिर नीला हो जाएगा। और क्या होता है कि जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें जो धोने का सोडा जो मिला हुआ रहता है उसका रंग क्या, अगर उसमें धोने का सोडा मिला हुआ रहेगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा, समझ गया। और चीनी का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो जो उपस्थिति जो है धोने के सोडा की उपस्थिति को अगर लाल रंग हो जाएगा तो क्या धोने की सोडा की मिलावट को वो दर्शाता है। और फिर क्या उसमें जो क्षार उपस्थित रहता है, क्षार जो उपस्थित रहता है उससे क्या हो जाता है कि उसका क्षार से फिर वह क्या नीला हो जाता है। यानी कि लाल रंग, तो धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाएंगे तो उसमें क्या उसका रंग तो लाल हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा। और इसमें कोई क्षार मिला देंगे, जैसे क्षार मिला देंगे, जैसे NaOH, जैसे इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ठीक है। और इसमें जब ये क्षार मिला देंगे तो क्षार मिलाने से उसका रंग फिर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि चीनी में जो है धोने का सोडा मिला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि चीनी में अगर धोने का सोडा मिला हो तो उसकी जांच करने के लिए क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्षार मिलाने से फिर उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, खरिया और धूल। तो देखिए खरिया किसको कहते हैं, खरिया देखिए चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जो होता है इसको जो है इसको खरिया कहते हैं। इसको जैसे चौक होता है जो ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखते हैं वो भी क्या होता है, वो भी खरिया होता है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा कि खरिया किसको कहते हैं, खरिया को देखिए, जैसे खरिया को संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, मतलब इसका 4-5 नाम है, ठीक है। संगमरमर हो गया, उसके बाद चौक हो गया, उसके बाद देखिए चूना पत्थर हो गया, इसका इस सभी को खरिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए खरिया, और ये एक प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है, एक प्रकार की ये यौगिक होता है, ठीक। तो देखिए खरिया में क्या होता है, खरिया और धूल 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 मिट्टी की मिलावट, यानी कि खरिया में अगर मिट्टी की मिलावट रहेगा तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए चीनी को पानी में घोलने पर मिलावट की गई चीजें नीचे जम जाएगी। अगर देखिए चीनी में अगर खरिया या धूल मिट्टी मिला हुआ रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसको पानी में डालेंगे, क्योंकि देखिए चीनी का रंग भी सफेद होता है। देखिए यहाँ पर चीनी में क्या मिला रहा था, सोडियम धोने का सोडा, तो उसको जांच करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर चीनी में क्या मिला हुआ है, खरिया और धूल मिट्टी मिला हुआ रहेगा, तो धूल मिट्टी मिला रहेगा तो उसको पानी में डालेंगे, जो मिलावट की चीज रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। और चीनी क्या होता है, चीनी पानी में घुल जाता है, तो चीनी पानी में घुल जाएगा और जो चीज मिलावट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें जो है पदार्थ जो है खरिया या मिट्टी मिला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर चीनी में देखिए मेटानिल येलो येलो की जेगरी की मिलावट की जाएगी, मेटानिल येलो की जो जेगरी होता है, जो कचरा होता है, उसको अगर मिलावट किया जाए तो उसको जांच करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जेगरी के घोल में मिलाने पर यह लाल हो जाता है। तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि चीनी में अगर देखिए मेटानिल येलो मिला हुआ है तो उसको जांच करने के लिए उसमें उसमें जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है, जो मेटानिल येलो की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है पूरी तरह से थ्योरी को जो है अच्छी तरह से जो है पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, चाय तथा कॉफी। तो देखिए चाय तथा कॉफी में क्या मिला हुआ रहता है, देखिए चाय तथा कॉफी में देखिए चाय में लोहे का बुरादा, यानी कि चाय में जब लोहे का महीन चूर्ण मिला हुआ रहेगा तो उसको किस तरह से अलग करेंगे, तो देखिए चाय की पत्ती को गीले ब्लेटिंग पेपर पर डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। देखिए चाय में क्या जब लोहे का बुरादा मिला हुआ रहेगा तो उसे गीले जो एक प्रकार का ब्लेटिंग पेपर होता है उस पर डालने से उसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कॉफी में अगर चिकोरी मिला हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, कांच के एक बिकार में पानी लेकर उस पर थोड़ा सा कॉफी पाउडर छिड़किए, और जिससे क्या होगा, हल्का होने के कारण शुद्ध कॉफी पाउडर तैरेगा, परंतु भारी होने के कारण चिकोरी तली में बैठ जाएगा। तो 2 मार्क्स भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कॉफी में अगर चिकोरी मिला हुआ रहे तो उसको जांच कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मसाले। तो मसाले में जैसे नमक, तो नमक को पानी में घोलकर बिकार में डालने पर मिट्टी की परत नीचे बैठ जाती है, जो कि शुद्ध नमक पूरी तरह से घुल जाता है। देखिए अगर नमक में मिट्टी मिला हुआ रहे तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा नमक लेंगे, उसको पानी में डाल देंगे, जो शुद्ध नमक रहेगा वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, जबकि जो मिट्टी रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, मटमैला जो है वो दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, धनिया। धनिया एक एक परख नली में धनिया पाउडर डालिए और उसमें 5 सीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड डालिए, जिससे धनिया पाउडर क्या होने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि धनिया में मिलावट की जांच करने के लिए उसमें 5 सीसी क्या मिलाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है मिलाते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CCl4 होता है, ठीक है। हालांकि सूत्र आप लोग से नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जो है इसको जो है नाम याद रखिएगा, नाम इसका आप लोग से पूछ सकता है कि धनिया में जो है
मिलावट को जांच करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्च। मिर्च देखिए, तो मिर्च में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी रुई को पैराकाइन में डुबाइए तथा मिर्च पर अगर यदि रुई लाल हो जाए तो रोडामाइन बी तथा अन्य रंगों की मिलावट को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मिर्च में अगर कोई भी पदार्थ मिला हुआ रहे रंग को दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, तो उसमें जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो जांच करने के लिए रुई को पैराकाइन में डुबाएंगे। पैराकाइन केमिकल होता है, उसमें डुबाने पर क्या डुबाए तथा मिर्च पर रगड़ने से क्या हो जाता है, मिर्च का उसका रंग लाल हो जाएगा, जो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, रोडामाइन बी तथा अन्य पदार्थों की मिलावट को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हल्दी। तो देखिए हल्दी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर हल्दी में मेटानिल पीले रंग की मिलावट की जांच की जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर हल्दी में जो है कोई भी पदार्थ मिला हुआ है तो उसको जांच करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर हल्दी में मेटानिल पीले रंग की मिलावट की क्या किया जाता है, जांच की जाती है। अगर उसमें पीला पीला रंग जो है मिला हुआ है तो उसको जांच करने के लिए जो है हल्दी में क्या डालेंगे, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना बात याद रखेगा कि हल्दी में अगर मेटानिल अगर मिला हुआ रहा है तो उसको जांच करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मिलाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, क्योंकि मेटानिल क्या होता है, मेटानिल एक प्रकार का खनिज होता है। ठीक है, इसका काम होता है रंग को बढ़ाना, क्योंकि इसके बारे में देखिए इधर पढ़े हैं कि मेटानिल क्या होता है। देखिए मेटानिल येलो ये क्या होता है, रंग को बढ़ाने के रंग पदार्थों में रंग देने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहीं पर क्या, तो हल्दी में आकर्षक दिखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, मेटानिल येलो मिला दिया जाता है, जिसकी जांच करने के लिए उसमें क्या मिला दिया, किस पदार्थ को मिलाकर उसका जांच किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर उसका जो है जांच किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हींग में अगर कोई पदार्थ मिलावट है तो उसके जांच कैसे करेंगे, तो देखिए शुद्ध हींग पानी में घुल जाती है और दूधिया रंग का घोल बनाती है और आग में इसकी लौ क्या होता है, चमकीली होती है। तो इस तरह से जब शुद्ध हींग की जांच करोगे तो उसको पानी में घुलाएंगे, अगर पानी में पूरी तरह से घुल गया तो क्या किया जाता है, शुद्ध हींग दर्शाता है कि ये हींग जो है शुद्ध हींग है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्ध हींग पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, तो शुद्ध हींग जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इलायची। इलायची क्या होता है, देखिए इलायची का तेल निकालकर उसमें अदरक का चूर्ण चूर्ण दिया जाता है, यानी कि इलायची को किया जाता है कि उसमें से तेल निकालकर उसमें से अदरक का जो है चूर्ण भर दिया जाता है चखने पर, जिसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, उसमें चखने पर अगर मीठा मीठा लगे तो पता चल जाए कि उसमें तेल निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बसा और तेल। तो बसा और तेल यानी कि बसा और तेलिया जो पदार्थ होता है उसकी मिलावट की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे शुद्ध घी में वनस्पति घी, जैसे शुद्ध घी में अगर वनस्पति घी मिला हुआ है तो उसको जांच कैसे करेंगे, तो देखिए देखिए एक परख नली में 1 चम्मच पिघली घी तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर उसमें 2 या 3 बूंद फुरफुर घोल डालकर उसे उसे 1 मिनट तक हिलाकर हिलाकर 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे, अगर देखिए शुद्ध घी वनस्पति घी मिला हुआ रहा है तो एक परख नली लेंगे, परख नली का मतलब कि कोई भी बर्तन लेंगे, कांच का कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच पिघला घी लेंगे तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर उसमें 2 या 3 बूंद क्या फरफुरल का जो है घोल डालकर उसे जो है 1 मिनट तक हिलाकर 5 मिनट तक क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यदि यदि एसिड के नीचे का परत का रंग पीला हो जाए तो समझ लिया जाए कि वनस्पति घी मिला हुआ। इसको मिलाकर जब पूरी तरह से छोड़ देंगे, अगर उसका जो है नीचे का हिस्सा जो है अगर पीला रंग का हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि उसमें जो है शुद्ध घी में वनस्पति घी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट की जांच करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है और देखिए फरफुरल घोल को डाला जाता है। ठीक है, इस एक प्रकार का घोल होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, यानी कि एक प्रकार का रासायन पदार्थ होता है। ठीक है, रासायन पदार्थ होता है, रासायन पदार्थ जैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मक्खन में मांड मिला हो रहेगा, तो मांड को हम बताए हैं, मांड किसको कहते हैं, मांड किसको, आलू शकरकंद को जो में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मक्खन में पिसे हुए आलू शकरकंद या मांड की मिलावट की जाती है, जिसकी जांच करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, और आयोडीन मिलाने से उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अगर मांड रहेगा, मांड अगर कोई पदार्थ में मिला हुआ रहेगा, अगर उसमें आयोडीन मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि मक्खन में पिसे हुए आलू शकरकंद या मांड की मिलावट की जाती है, जिसकी जांच करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आयोडीन जो है मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए वनस्पति घी में जो है सस्ते तेल का जो है मिश्रण किया जाता है, जैसे देखिए धोने का सोडा मिलाने पर क्या फेन उत्पन्न होता है। अगर देखिए वनस्पति घी में जो है अगर सस्ते तेल का मिश्रण किया जाएगा तो उसमें क्या मिलाकर जांच किया जाता है, धोने के सोडा मिलाकर उसकी जांच किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें फेन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सरसों के तेल में सूरजमुखी का तेल। तो देखिए सरसों के तेल में अगर सूरजमुखी के तेल का मिश्रण है तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, तेल में नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसमें उसे 3 मिनट तक आग पर रखने पर उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जो क्या दर्शाता है, मिलावट को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का उपाय।
इससे पहले जो ये सभी पॉइंट जो पढ़े हैं तो उसमें पढ़े हैं कि जो है कौन से पदार्थ में जो है खाद्य पदार्थों में क्या मिलावट होता है और उसका जांच किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने का उपाय। देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने का उपाय क्या होता है, 2 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसीलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो 2 मार्क्स में बने पूछ लेगा तो इसको आप लोग किस तरह से लिखेगा। तो देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए क्या करेंगे, विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। मतलब जिस दुकानदार पर विश्वसनीय दुकान है उससे ही क्या करेंगे, सामान को खरीदना चाहिए। देखिए ऐसी ऐसी दुकान जहाँ बिक्री अधिक होती है और जहाँ उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा हो तो सामान वहीं से क्या करना, वहीं से खरीदना चाहिए। मिलावट रोकने का जो है यह एक प्रमुख उपाय है। उसके बाद देखिए क्या किया जाता है कि उच्च स्तर की सामान खरीदे, यानी कि जब भी सामान खरीदे तो मतलब निम्न स्तर का सामान नहीं खरीदे, उच्च स्तर का सामान खरीदे, क्योंकि उसकी गुणवत्ता अधिक होती है। उच्च स्तर का जो सामान होता है उसकी गुणवत्ता अधिक होती है और उस पर एक मार्क लगा हुआ रहता है। यानी कि उच्च स्तर का जो सामान खरीदेंगे तो उस पर एक मार्क लगा हुआ रहता है, और मार्क क्या लगा हुआ रहता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है, जैसे मानक चिन्ह IS मार्क लगा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए एक मार्क लगा हुआ रहता है, जिसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि देखिए विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदे और उच्च स्तर की सामान खरीदे, इसकी गुणवत्ता अधिक होती है। उच्च स्तर की सामान की गुणवत्ता क्या होती है, अधिक होती है, और उस पर सही मार्क लगी होती है, जिससे पूरी कीमत क्या हो जाती है, असूल हो जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मिलावट रोकने के लिए सरकारी नियम। तो देखिए मिलावट रोकने के लिए सरकारी नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक से संबंधित आप लोग को 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का तो उसमें भी आप लोग को जो है 5 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है कि देखिए अगर यहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हैं तो देखिए मिलावट रोकने के लिए सरकारी नियम क्या होता है, मानक प्रमाण चिन्ह होता है। तो देखिए कोई ना जो भी खाद्य पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होता है, तो उस पर एक प्रकार का चिन्ह लगा हुआ रहता है, और वो चिन्ह जो है सरकारी चिन्ह लगा हुआ था, और वो चिन्ह बताता है कि ये सामान जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से शुद्ध है। इसका जो है गारंटी किसका रहता है, सरकार की जो है होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए IS, इसको ISI मार्क भी कहते हैं। देखिए IS मार्क, इस फिगर को भी याद रखेगा, एग्जाम में जो है फिगर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह मार्क जो है किनसे संबंधित है, तो यह मार्क जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखेगा। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम याद रखेगा, ISI मार्क का नाम पूरा नाम क्या होता है। देखिए इसका पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान होता है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट भी इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखेगा। ठीक है, भारतीय मानक संस्था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ISI का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो भारतीय मानक संस्थान होता है। ठीक है, और देखिए इसका काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। अगर किसी भी खाद्य पदार्थों पर यह निशान है, ये चिन्ह लगा हुआ है, तो उसकी जो है पूरी तरह से शुद्धता की क्या देती है, वो गारंटी जो है देती है। देखिए इसके द्वारा निम्न आश्वासन दिए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो है भारतीय मानक संस्थान जो है उसके द्वारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए जाते हैं। तो देखिए इसके द्वारा क्या किया जाता है कि देखिए यह चिन्ह उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का आश्वासन देता है। यानी कि अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पर यह चिन्ह लगा हुआ है तो उसका गुण जो है, वो पदार्थ जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, उसका ये जो है क्या किया जाता है, आश्वासन देता है। ठीक है, और देखिए IS मार्क उत्पादक की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता का क्या आश्वासन देता है। यानी कि देखिए दुकान में क्या होता है कि सामान किसी दुकान में सामान रखते हैं, लेकिन अगर बिक्री नहीं होते तो उसका क्या हो जाता है, एक्सपायर डेट होता है, डेट एक्सपायर हो जाता है। तो इसका भी वो आश्वासन देता है कि आप कोई भी सामान बेचने के लिए लेते हैं तो उसको जो है इतने दिनों तक आप बेच सकते हैं, उसके बाद वो सामान नहीं बेच सकते हैं। अगर आप एक्सपायर डेट का सामान बेचिएगा तो उस पर आप लोग को क्या, उस पर जो है दुकानदारों को जो है दंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, उस पर जो है ISI मार्क जो है जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता को क्या देती है, गारंटी देती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद रखेगा। उसके बाद देखिए एयर कंडीशनर, बाल आहार, यानी कि जो जो बाल में लगाया जाता है, बाल आहार। उसके बाद देखिए बिस्कुट, उसके बाद च्युइंगम, नमक, माचिस, LPG, नहाने का तरल साबुन इत्यादि सामग्रियों पर IS मार्क लगे होते हैं। ठीक है, तो IS मार्क इन सभी पदार्थों पर लगे होते हैं, इसको आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए एक मार्क। तो एक मार्क क्या होता है, तो इसका पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। पूरा नाम याद रखेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक मार्क का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। देखिए इसके द्वारा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता की जांच की जाती है, आंकी जाती है, यानी कि जांच की जाती है, यानी कि जांच की जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखेगा कि जो है एक मार्क का पूरा नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, और इसके द्वारा कौन से कार्य किया जाता है, तो इसके द्वारा देखिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा शुद्धता जांची जाती है, आंकी जाती है, मतलब जांची जाती है। ठीक है, देखिए एक मार्ग वाले उत्पाद फुटकर दुकान, यानी कि जो छोटा मोटा जो दुकान होता है, सुपर बाजार जो होता है, स्टोर्स यानी कि जहां सामान खरीद कर रखा जाता है, तो वहां पर जो है ये एक मार्क जो है इन सभी सामानों पर जो है दिया जाता है। तो देखिए कुछ एक मार्क वाले उत्पाद जैसे चावल हो गया, सरसों का तेल हो गया, गेहूं हो गया, शुद्ध घी हुआ, शहद हुआ, आम हुआ, मसाले हुआ, अंगूर हुआ, काली मिर्च हुआ,
तेल, अंडे हुआ, मूंगफली का तेल, उसके बाद देखिए कांगड़ा घाटी की चाय, इन सभी जो है खाद्य पदार्थों पर जो है एक मार्क का निशान लगा हुआ रहता है। और एक मार्क का निशान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर पूछ लिया जाए कि यह निशान किसका है, यह निशान किस चीज को दर्शाता है, तो यह निशान जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जो है दर्शाता है, एक मार्ग को जो है दर्शाता है। तो इसको बात याद रखिएगा, जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता का क्या कर देता है, आश्वासन देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मानकीकरण। तो देखिए मानकीकरण क्या होता है, तो देखिए इसका फिगर भी आप लोग जो है याद रखेगा कि फिगर। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मानकीकरण। तो देखिए मानकीकरण के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, तो देखिए इसके द्वारा गुण नियंत्रण लागू किया जाता है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा कि मानकीकरण के द्वारा क्या लागू किया जाता है, गुण नियंत्रण लागू किया जाता है, ठीक है। और देखिए और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत देखिए देखिए FPO मानक आते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत देखिए गुणात्मक मानक भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि मानकीकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए FPO मानक आते हैं, और उसके बाद देखिए गुणात्मक गुणवत्ता मानक आते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए क्या पढ़े हैं, इससे पहले जो है मानक मानक प्रमाण चिन्ह। तो मानक प्रमाण चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आते थे, ISI मार्क आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए और ISI मार्क आते हैं, और उसके बाद देखिए एक मार्क आते हैं। लेकिन यही मानकीकरण के अंतर्गत क्या 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 आते हैं, FPO मानक आते हैं, और देखिए उसके बाद देखिए गुणवत्ता मानक आते हैं, ठीक है। तो देखिए इन सभी, तो देखिए तो मानकीकरण तो क्या होता है, देखिए FPO मानक ये क्या होता है, इसका पूरा नाम भी याद रखेगा, फ्रूट प्रोडक्ट और डेयर, ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखेगा। यह संगठन 1946 में लागू किया गया। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि FPO जो संगठन है वो कब लागू किया, 1946 में जो है लागू किया गया, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बनाया गया, ठीक है। देखिए यह फल सब्जियों से बने पदार्थ संबंधी आदेश देता है, यानी कि जो फल सब्जी से जो पदार्थ बने हैं तो उनसे संबंधित ये आदेश देता है कि इनका बिक्री जो है कब से कब तक करना है, इन सभी बातों को जो है आदेश जो है यह देता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि FPO मानक इसका आदेश क्या होता है, किनसे संबंधित इसका आदेश होता है, फल सब्जियों से बने पदार्थों से संबंधित जो है इसका आदेश होता है, कि कोई पदार्थ फल सब्जी से मिलाकर बना रहे हैं तो उस पर जो है किन किन पदार्थों का मिलावट होना चाहिए, तो इस सभी चीजों का जो है आदेश यही देता है, ठीक है। तो देखिए इसके द्वारा फल सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि कोई भी जो है फल सब्जी और सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर कहने का मतलब है कि मतलब जो है फल सब्जी से जो भी कोई पदार्थ बनाए जाते हैं, ताजे पदार्थ जो बनाए जाते हैं, उसको जो है कम से कम समय में बेचकर क्या क्या हटा देना चाहिए, इसके जो है इसी का जो है क्या इसका जो है नियम निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मानकीकरण के द्वारा क्यों क्या किया जाता है, इसके द्वारा फल सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है, न्यूनतम स्तर बनाए जाते हैं। इसके द्वारा इसके अंतर्गत डब्बा बंद और पैक किए गए खाद्य पदार्थों को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, यानी कि मानकीकरण अगर कोई पदार्थ डब्बा बंद है, कोई खाद्य पदार्थ डब्बा बंद है, अगर उसको खोलकर छेड़छाड़ करते हैं, दुकानदार उसको खोलकर छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो दंडिया होता है, ठीक है। तो नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए खरीदने से पहले लेबल और प्रमाण चिन्ह अवश्य पढ़े। इसी का देखिए FPO का ही निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान खरीदने से पहले क्या किया जाता है, उसको पूरी तरह से पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है सभी व्यक्तियों का क्या होता है, हक होता है, ठीक है, जो FPO जो है प्रदान करती है, ठीक है। तो देखिए FPO क्या कहते हैं कि खरीदने से पहले लेबल और प्रमाण चिन्ह अवश्य पढ़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए तो देखिए FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ, तो देखिए FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जैसे जैम होता है, चाशनी होता है, सिरप होता है, अचार होता है, सॉस होता है, केचप होता है, उसके बाद भुने हुए बीन्स होता है, जेली होता है, उसके बाद देखिए मार्मलेड होता है, चटनी होता है, सॉक्स होता है, आदि क्या होते हैं, आदि जो है पदार्थ पर जो है FPO का जो है निशान लगा हुआ रहता है, मार्क लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए गुणवत्ता मापक। तो गुणवत्ता मापक के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, तो देखिए गुणवत्ता मापक इसके द्वारा पदार्थों का वितरण, शुद्ध वजन, सही आकार, लंबाई, चौड़ाई का रूपरेखा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक मार्ग का कार्य क्या होता है, इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक मार्ग का जो है कार्य क्या होता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा पदार्थों के वितरण, शुद्ध वजन, सही आकार, लंबाई, चौड़ाई का रूपरेखा तैयार किया जाता है। और उसके देखिए गुणवत्ता मानक तय करते समय 3 अध्ययन को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि गुणवत्ता मानक का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है 3 अध्ययन को ध्यान में रखेंगे। पहले उसके रासायनिक अध्ययन करेंगे, जैविक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, और स्थल को जो है सर्वेक्षण करना चाहिए। उसके बाद देखिए गुणवत्ता मानक के कार्य क्या होता है, तो देखिए जिन चीजों से खाद्य पदार्थ बना है उसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा भार निर्धारण करना है, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान, कोई भी खाद्य पदार्थ का पैकेट बना रहे हैं तो उसको कितना केजी से लेकर 100 ग्राम से लेकर कितना केजी तक बनाना है, और कितना केजी तक इसको क्या करना है प्रोडक्ट करना है, तो उसी का जो
है ये निर्देश देता है कि कोई भी पैकेट का जो सामान है इतने केजी भार तक बनाकर जो है उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन पौधे जड़ी बूटियों को चिन्हित करना जिसका उपयोग उस खाद्य पदार्थों के निर्माण में हो। अगर कोई खाद्य पदार्थ के निर्माण में कोई भी जड़ी बूटियों को पौधे को मिलावट किया जाता है तो उसका उसका क्या किया जाता है, तो उन पौधे जड़ी बूटियों को उसको चिन्हित किया जाता है, उसको चिन्हित किया जाता है कि अगर ये कहीं हानिकारक तो नहीं है, अगर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए तो उसका क्या किया जाता है, जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सरकारी संस्थाओं के अलावे कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी मिलावट रोकने का कार्य करते हैं। यानी कि देखिए सरकारी संस्थाएं तो मिलावट रोकने का कार्य करते हैं, उसके अतिरिक्त कोई स्वयं सेवी यानी कि कोई निजी संस्थाएं भी क्या किया जाता है, मिलावट रोकने का कार्य करते हैं। देखिए जैसे खाद्य कंपनियों की गुणवत्ता परीक्षण करने की प्रयोगशाला, जैसे देखिए कैनिंग उद्योग, जैसे कैनिंग उद्योग क्या किया जाता है, यह एक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच करने वाला यह एक निजी संगठन है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जाती है। तो कैनिंग उद्योग क्या है, अगर पूछ लिया जाए कैनिंग उद्योग क्या है, तो खाद्य कंपनियों की गुणवत्ता परीक्षण करने का क्या है, प्रयोगशाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपभोक्ता संस्थान, जैसे देखिए सुपर बाजार क्या होता है, सुपर बाजार मतलब यह बताता है कि कोई भी पदार्थ जो है गुणवत्ता पूर्ण मिलना चाहिए। ठीक है, गुणवत्ता पूर्ण मिलना चाहिए, तो वही बताता है कि देखिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपभोक्ता संस्थान मतलब सुपर बाजार में अगर आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरह से जो है वो गुण वाले पूरे सभी गुणों उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और यह गारंटी जो है वो जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे गैर सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाएं, इसी तरह ये सभी निजी संगठन होते हैं जो खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इको मार्क, ऑब्जेक्टिव प्रूफ में याद रखेगा इको मार्क से क्या किया जाता है, तो देखिए यह वातावरण के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रदान कर रहे हैं, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिसे उसके वातावरण के अनुसार ही जैसे खाए जाते हैं, जैसे देखिए आइसक्रीम गर्मी के मौसम में खाए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कुछ यह वातावरण के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, इको मार्क। ठीक है, इको मार्क ये बताते हैं कि जो खाद्य पदार्थ जो है अगर कोई वातावरण में खाद्य पदार्थ हानिकारक कर रहे हैं तो उसका जो है वितरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इको मार्क क्या करता है, वातावरण के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए वूल मार्क क्या करते हैं, तो यह ऊनी कपड़ों और ऊन पर छापा जाता है। तो याद रखेगा कि वूल मार्क कहाँ छापा जाता है, ऊनी कपड़ों और ऊन पर छापा जाता है, जो ऊन की गुणवत्ता एवं शुद्धता का प्रतीक होता है। तो याद रखेगा ऊन की गुणवत्ता और शुद्धता का प्रतीक कौन से मार्क होते हैं, वूल मार्क होते हैं। तो आपका जो है ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू आप सभी को। अगर चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।